चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम एंड मैं अपना लेमन वाटर पी रही थी। काफ़ी सारे व्लॉग्स में बताया कि मैं लेमन वाटर से अपना डे स्टार्ट करती हूँ तो गट क्लीन रहता है। अभी देखिए मेरी मेहंदी, मैंने हैंड्स को वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं कैसी लग रही है। अब आप बता सकते हैं प्रॉपर लुक आ रहा है, क्योंकि अर्लियर व्लॉग्स में तो मैंने थोड़ा वैसे दिखाई थी आप लोगों को जब मेहंदी लगी हुई थी। अभी मैं कर रही हूँ अपने कुछ वर्कआउट्स, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं ये कर रही हूँ ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। अगर आप इसको 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग में कीजिए तो ये हमारी एज के लिए है बेसिकली। इस तरह से आपके पैरों की पोजीशन होनी चाहिए एंड हैंड्स की तो मैंने दिखाई दी है। तो आप मेरे फीट्स देख सकते हैं, मेहंदी लगे हुए फीट्स, तो देखिए बहुत लुक आ रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेशली अपने हैंड्स एंड अपने फीट्स मैंने हाईलाइट करे कि लिटरली गाइज मेरे को ना नेल एक्सटेंशंस का एंड मेहंदी लगे हुए हाथों का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर मेरा बस चले ना तो मेरी मेहंदी जैसे ही क्लियर हो, हाथ बिल्कुल सफ़ेद हों, तो मैं एकदम जाकर फिर से मेहंदी लगवा लूँ। मुझे मेहंदी लगे हुए हाथ बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ये मैं सेकेंड वर्कआउट अपना कर रही हूँ। ये बेसिकली बैक पेन के लिए है, ठीक है ना। अगर आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आप इस वर्कआउट को, जिसका नाम है हनुमान दंड, आप इसको कर सकते हैं। बहुत इजी वर्कआउट है, आप 20 to 25 रेपिटेशंस आराम से कर पाएंगे इसके। तो बस मैंने इसके अराउंड 25 रेपिटेशंस किए हैं। आप मेरे लेग्स की पोजीशन देख सकते हैं किस तरह से रहती है इसमें, इस वर्कआउट में। एंड इससे बहुत आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आपके बैक पेन में, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा रहता है। हेलो गाइस, तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया कि मैं अपने वट सावित्री पूजन की वजह से कल नेल एक्सटेंशंस करा कर आई हूँ। एंड मैंने थोड़ा सा नेल एक्सटेंशंस इस तरह से लिए हैं कि मेरा लहंगा मरून है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड उस पर गोल्डन वर्क है तो मैंने गोल्डन एक फिंगर हाईलाइट करवाई। एंड इस बार थोड़ा सा ना मैंने ये एक छोटा सा माइन्यूट सा फ्लावर भी स्टिक कराया है इसके ऊपर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं 3-4 दिन से कर रही थी, पूजन है पूजन है पूजन है, तो ये कह रहे कि इस बार तुम पार्लर नहीं जा रही तैयार व्यार होने। मैंने कहा अब ऐसी हो रही है, हेल्थ वेल्थ मन सा नहीं कर रहा। कह रही क्यों, जाओ अच्छे से तैयार हो, मेहंदी लगवाती हो तुम तो, मेहंदी वहंदी लगवाओ। बहुत इन्होंने मतलब पता नहीं क्या हो गया, ये कभी नहीं कहते कुछ भी, कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है। इस बार बड़ा मैरिज में भी मैंने ये चीज़ महसूस करी कि इनके अंदर बड़ा चेंज, जैसा अपने आप कह रहे कि जाओ अपनी भाभी से मिलो, जाओ अपने भैया की बार फेर करो, भतीजे की बार फेर करो, थोड़ा पुशअप सा कर रहे थे मुझे। मैंने कहा यार देखो वही होता है ना, मैं तो हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती। मैं ये सोचती हूँ कि बस आज के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं कर पा रही भोलेनाथ और माता पार्वती के, जैसे मैं मंडे के, पशुपतिनाथ जी के सब करती थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही। बट कहता ना यहाँ अंदर एक एहसास होना चाहिए, वो मैं हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चैंट करती रहती हूँ, हर समय चैंट करती रहती हूँ और बस प्रार्थनाएं करती रहती हूँ। तो उसका ही क्या पता रिज़ल्ट है। तो ठीक है, चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते। तो मैंने एक्सटेंशंस कराए, मैंने मेहंदी लगवाई, अरेबियन बेल लगवाई है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इसी अरेबियन बेल को लगवाने में दोनों फीट्स पे एंड दोनों हैंड्स पे मुझे 1.5-2 घंटा लग गया था। तो इतना टाइम नहीं होता घर से। मैं कह के गई थी बच्चों से कि 3 घंटे में मैं आ जाऊँगी, 3 घंटे का काम है एंड आधा घंटा जाने आने का लगेगा, है ना। आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे 5 घंटे लग गए, इतना टाइम हो गया। ये आप देख सकते हैं मैंने फीट्स पर भी मेहंदी लगवाई है। एंड एक थोड़ा सा मैंने पेडिक्योर करवाया था, 1-1.5 साल हो गया था पेडिक्योर नहीं करवाया। तो आप देख सकते हैं मेरी फीट्स कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, ये रफ़ हो रही हैं कितनी ज़्यादा। ये वाली देखिए, ये वाली तो बस देखने लायक। वो कहने लगी मुझसे पार्लर वाली कि क्या आप कुछ पहाड़ चढ़ते हो, हल जोतते हो, क्या करते हो, बिल्कुल ऐसी आपकी फीट्स कितनी रफ़ हो रही हैं, ऐसी तो कभी नहीं थी। तो मैंने कहा हाँ ये होता है कि हम ध्यान नहीं देते, छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा कट आता है, रफ़ होती हैं, हम ध्यान नहीं देते एंड फिर वो बड़ा बड़ा हो जाता है। आप ये देखिए। तो बस मैंने कल पेडिक्योर कराया था एंड पेडिक्योर कराने के बाद मैं देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी कि काफ़ी हद तक 90% फ़र्क पड़ गया। बट देखिए ये जो थोड़ा फट रही हैं, है ना, ये क्रैक्स हो रहे हैं, ये तो हमें इसके लिए प्रॉपर कुछ लगाना पड़ेगा तभी होंगे, अदरवाइज़ वैसे बहुत क्लीन हुआ है। एंड मैं डेली करती रहती हूँ बट पता नहीं कैसे हो गया मेरे को। एंड मैं पूरा दिन में सिर्फ जब मंदिर में जाती हूँ ना सुबह शाम दीपक जलाने, बस तभी मेरी चप्पलें उतरती हैं। तो अभी चलिए इसका कुछ करते हैं। इस पर हम लगाएंगे एक क्रीम जो कि काफ़ी कॉमन है
फुट्स के क्रैक्स के लिए क्रैक क्रीम, क्रैक हैप्पी फीट। तो ये मैंने मंगा ली थी एंड इसको मैं 3 दिन तक लगाऊंगी। वैसे कहते हैं रात को आप लगाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो रात को तो मैं लगाऊंगी, बट अब जैसे अभी मैं नहा धो के तैयार हो रही हूँ, तो मैं अभी भी मैं सोच रही हूँ लगाऊँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकती हूँ ना उतना लगाऊंगी, तो ये जल्दी रिपेयर होंगी। तो चलिए ये करते हैं। आज के मैंने कुछ छोटे छोटे टारगेट्स रखे हैं। परसों मेरा पूजन है, तो कुछ पूजन की छोटी छोटी तैयारियां चलेंगी एंड पता है सारी तैयारियां करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा छूट ही जाता है। तो इसलिए ये देखिए, ये मैं अभी लगाने वाली हूँ अपनी फीट्स पर, क्योंकि पता है इतना ज़्यादा जो ये क्रैक्स आ गए ना मेरी फीट पर, ये एक दिन से नहीं होता। आपने मतलब 1-2 दिन केयर नहीं करी, केयर में जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं नहाते वक्त, तो 1-2 दिन नहीं करी, ऐसा नहीं है। आपने महीनों तक इस पर ध्यान नहीं दिया, ये तब होता है इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन। तो कल जैसे पेडिक्योर कराया तो काफ़ी डेड स्किन निकली, वो बता रही थी बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो रही थी, तो वो निकल गई सारी, तो बहुत फ़र्क पड़ा था। अभी सुबह दीपक वगैरह जलाया, करा, नंगे पैर गई 1-2 बार पूजा घर में, तो फिर यही हो गया दोबारा से। तो चलिए, मैं तो देखिए बिलीव करती हूँ कुछ भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी साइड से एफर्ट्स करिए, एफर्ट्स करने से सब कुछ होता है। तो हालांकि मैं कल रात में लगाती, बट बिजीनेस बहुत थी काम की, तो नहीं हो पाया। कई बार देखिए गाइस, हम हर समय अपनी अपनी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे सकते। कई बार होता है, मैंने बताया ना, नाइट क्रीम भी नहीं लगाती हूँ मैं कितनी बार, बस कई बार थकान हो जाती है, सो जाती हूँ, कई बार बहुत बिजीनेस रहती है, अपनी वीडियोस भी एडिटिंग करनी होती हैं, घर के भी 100 काम होते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता। ये देखो 3 दिन तक लगाऊंगी एंड 3 दिन में देखिए बहुत फ़र्क लगेगा। मुझे ये ट्यूब पूरी ख़त्म कर देनी है। तो हमारी ना पार्लर में यही बात हो रही थी कि वैक्सिंग कराना इज़ नॉट अ फैशन, पेडिक्योर कराना ये कोई फैशन नहीं है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हाइजीन के लिए होती हैं, पर्सनल हाइजीन के लिए, एंड कुछ चीज़ें ना लाइक अपनी बॉडी की केयर करना कोई गलत बात नहीं है। आप भी अगर पार्लर में कराने की बात है कि आप पेडिक्योर में पार्लर में 500 रुपये 400 रुपये नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप घर पे कर लो। मेरा तो पूरा विचार था मैं इस बार घर पर करूँगी पेडिक्योर, बट क्योंकि मेरी हेल्थ रहती नहीं ठीक है, घर में तो ना, सच बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर बिल्कुल मेंटेनेंस पे नहीं ध्यान देती। मुझे दिमाग में हमेशा रहता है ये काम वो काम। कल भी मैं मेहंदी लगवाने गई, एक्सटेंशंस कराने गई, मेरे दिमाग में यही, मेरी हॉप ख़राब हो गई थी, तो मैंने कंप्लेंट लिखवा रखी थी, तो मेरे दिमाग में यही बात थी, अरे आज तो वो टेक्नीशियन आएगा, तो मैं बार बार अपनी बेटी को फ़ोन करूँ, आया नहीं आया, आया नहीं आया। मतलब मेरे ना दिमाग से घर नहीं निकलता। मैं बाहर 2 घंटे के लिए जाऊँ, 1 घंटे के लिए जाऊँ, बस मैं जाती हूँ, काम निपटा, फटाफट आ जाओ घर, क्योंकि मेरे दिमाग में हर समय, मेरे दिमाग में घर घुसा रहता है। 100 बातें चलती हैं। अभी मेड आई है, पीछे से देख लिया, दरवाजे बंद कर लिए, नहीं करे, वो प्रॉपर बर्तन कर गई साफ़, छोड़ तो नहीं गई एक आधा बर्तन। बहुत टेंशन्स रहती है, मैं नहीं निकल पाती घर से बिल्कुल भी। बहुत चीज़ें होती हैं, घर के काम कभी नहीं निमटते हैं। आप समझो तो पूरे दिन आपको फुर्सत नहीं है, और आप ना समझो तो घर में कोई काम ही नहीं है। समझने वालों के लिए सारे काम हैं। अब मुझे कोई कहे, कोई ना रहे कि मैं पूजन के लिए इतनी तैयारियां करूं कि एक्सटेंशंस कराऊं मैं, मेहंदी लगवाऊं मैं सब अपनी उससे करती हूँ सेटिस्फेक्शन से, कि हर वो चीज़ जो लाइक मेरे हस्बैंड की लाइफ को लॉन्ग करे, इनको ब्लेस्ड रखे फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। और देखिए गाइस, मैंने ना जब तक नॉर्मली मैं करती थी, ठीक है ना, मैं बहुत अकेलापन फील करती थी, क्योंकि मुझे पसंद है ये सारे रिचुअल्स मैं बड़ों के साथ करूं, हर फेस्टिवल पे बड़ों के साथ मनाऊं, तो मुझे बड़ा अकेला फील होता था। बट जब से थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि देखिए मेरे साथ ये सब चीज़ें हैं ही नहीं,
तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैंने काफ़ी कुछ स्टडी करती रहती हूँ, अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करती हूँ, हर चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है गृहस्थी में करनी, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ। तो मैंने जब से स्टडी करा 5 साल पहले कि वट सावित्री का पूजन आप ऐसे करिए, पहले तो हम एक बड़ की टहनी मंगाते थे, नॉर्मली उस पर पूजन कर लेते थे। मैंने सब अच्छे से रीड करा, इतनी वीडियोस देखी कौन कैसे कैसे करता है, उन सब चीज़ों को रीजॉइन कर कर मैं अब खूब अच्छे से करती हूँ। और मैंने महसूस किया जब से मैंने वट सावित्री का पूजन इतने धूमधाम से अच्छे से करना शुरू किया ना, मेरे लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बहुत आई हैं, मेरे हस्बैंड का सब कुछ अच्छा रहा। एंड तो देखिए, कोई हम क्यों नहीं करेंगे, अगर कुछ भी करने से सब कुछ अच्छा रहता है तो हम क्यों नहीं करेंगे। साल में एक दिन आता है ये। तो ये मैंने लगा लिया अच्छे से क्रैक क्रीम। एंड क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, टाइम तो नहीं मिलता। कितनी बार तो होता है मैं नहा धो के तैयार होके आती हूँ, एक मैं कुछ लिपस्टिक भी नहीं लगा पाती, बिंदी भी नहीं लगा पाती, इतने में होता है ये दे दो इसको, ये दे दो इसको, ये दे दो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो इसलिए मेरे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। गाइस, मैं कल एक्चुअली जब पार्लर गई थी ना, मैं कुछ लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी जिसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहले भी मैं काम के लिए स्पेशली गई थी बट वो शॉप बंद थी। वो है मेरे डैंगल्स। मैं एक शॉप है सदर बाज़ार में, तो वहाँ से ना डैंगल्स देखे थे मैंने। तो एक पेयर 50 रुपीज़ का था। मैंने कहा इतना चीप, इतना सस्ता, तो मैं लेकर आई थी। ऑल दो मेरे वो वाले जो 50 रुपीज़ वाले डैंगल्स में लाई ना, 2 महीने मैंने खूब शौक से पहने, फिर वो चोरी हो गए, मतलब घर से उठा लिए किसी ने। कोई बात नहीं, अब जो हो गया। तो मेरा बड़ा मन था, मैं स्पेशली गई थी, मैंने कहा इतने चीप रेट्स पे तो सुंदर सुंदर, बट वो शॉप क्लोज जो थी उस दिन। तो कल वो शॉप इत्तेफाकन खुली हुई थी। रख लो, क्या हुआ, अभी से संभाल के रखो, और कल के लिए थोड़ा सा तो पढ़ लो मैथ्स के लिए। आप ये देख सकते हैं, मैं जब लास्ट टाइम लाई थी ना अपने डैंगल्स, तो मैंने पहन के दिखाए थे, बट आज मेरा मन करा कि मैं अभी पहले ही शेयर कर लूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर के डैंगल्स लाई हूँ मैं। छोटे छोटे हैं, बड़े हल्के हैं, सुंदर हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं पहने जाते। तो अभी मैंने एक व्लॉग में अभी 1-2 दिन पहले एक ऑरेंज कलर का सूट पहना था, बल्कि मैं सोच रही थी उसे हैंड वॉश कर कर मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैं कल सोच रही थी लाइक पूजन वाले दिन मैं मॉर्निंग में वो सूट पहन लूँगी, सारी तैयारियाँ कर लूँगी, उसके बाद में थोड़ा चेंज कर लूँगी पूजन करने के लिए। तो ये उस पर बहुत सुंदर लगेंगे, ऑरेंज कलर के। आप देख सकते हैं डैंगल्स, इन्हें सिर्फ 50 रुपीज़ के हैं, बहुत चीप है। तो अब बता, तू लेके चलेगा मुझे, मेरे को पुल के नीचे से सकोरे और वो लेके आने हैं। ठीक है, अब मैं पापा से कहती हूँ कि मैं खुद गई थी, मतलब ज़बरदस्ती मेरे 200-300 रुपये लगेंगे ई रिक्शा में। मैं ही ले आऊंगा ना। नहीं नहीं, पिछली बार भी मैं ही लेकर आया था। जो सोचना है सोचना। गाइस, ये वाले देख सकते हैं, ये वाले कितने सुंदर हैं, हैंगिंग वाले कितने सुंदर हैं। ये ऐसे नहीं है कि किसी ड्रेस से मैच कर रहे हैं, बट मैं रुक जाओ एक मिनट। मैंने सोचा था कि ये वाले ना मैं अपने ब्लैक, एक मेरे पास ऐसे ही सूट है अनारकली ब्लैक, उसके साथ में डालूंगी। रुक जाओ, मेरा होने वाला है, रुक जाओ। ये आप देख सकते हैं मेरे पिंक कलर के हैं, पिंक में बस एक और हैं, बट ये थोड़े से ना हल्के हैं, तो छोटे छोटे हैं, हल्के भी लाइट वेटेड चाहिए होते हैं, वरना बहुत हैवी हो जाते हैं। एंड एक मैं दिखाती हूँ आपको, एक और लाई हूँ मैं ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक। ये देखिए कितने सुंदर है। तो ये 200 रुपीज़ के 4 हैं। एंड सबसे मेन बात है, ये बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और ना थोड़ा हैवी में ना परेशानी होती है। तो अब मैं सोच रही थी इसके साथ में कौन से वेयर करूँ। सोच रही थी ये पिंक वाले मैं वेयर कर लेती हूँ। दीज आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बोला नो बोला ना, कोई भी चीज़ आती है ना मेरी ऑनलाइन या घर घर पर कुछ भी, गोला हर चीज़ देखता है। और इसको भी बहुत रहता है मेरी ड्रेसेस मंगा दो, पता है ऐसा नहीं है। इसकी फ़्रॉक है, अगर वो कोई भी जना ले लेगा ना इसकी फ़्रॉक, तो पता है ये एकदम झपट झपट के भौंक भौंक के छीनती है अपनी फ़्रॉक। ऐसा नहीं है, उसको बहुत है कपड़ों का। तो अभी हमने इसके लिए 2 फ्रॉक्स बनवाई थी, एक का कपड़ा कच्चा निकल गया, एक ही रह गई बेचारी के पास। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी उसकी एक आधा फ्रॉक तो और बनवा दो, बेचारी एक ही फ्रॉक में रहती है। मैंने कहा बनवाएंगे। हाँ बता, ये खोल दे, खोल दे बेटे। अब मैं पापा से कंप्लेंट करूंगी तेरी, तू कोई भी काम नहीं कर रहा।
बच्चों से ना किसी काम के लिए कह मत दो, इतना सा भी सहारा नहीं है किसी भी छोटी बड़ी किसी भी चीज़ में। और सुबह जबकि ये कह के गए थे कि जो जो पूजन का काम है, जो जो सामान आना है मम्मी का, वो तुम ला के दोगे, उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं है ये लड़का। तो मैं ये सोचती हूँ, देखिए कोई भी काम है आप अपने हैंड पे कर सको ना तो आपको करना चाहिए, डिपेंडेंट किसी पे आप नहीं रहिए, क्योंकि जितनी प्रायोरिटी मेरे लिए है इस पूजन की, किसी और के लिए नहीं हो सकती। और देखिए गाइज, मैं तो कितनी बार होता है जाना आना नहीं होता हेल्थ की वजह से, तो 100 रुपये की जगह 250 की चीज़ आती है, बट वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए करना, तो मैं तो ब्लिंकिट से भी मंगा लेती हूँ। बट अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं थोड़ा केपेबल फील कर रही हूँ कि मैं जा सकती हूँ, तो मैं ब्लिंकिट से क्यों मंगाऊँ, मैं चली जाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे डैंगल्स कितने छोटे छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मेन है ये हल्के हैं, छोटे हैं, हैवी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इतना आप पहन सकते हो आराम से। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये वाले चने तो गाइस वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में ना। हम सरसों के तेल में जब हींग, जीरा, हरी मिर्च वगैरह डालकर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च डालकर इनको छौंकते हैं, ये वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आप प्याज डालकर खाइए, मज़े आ जाते हैं। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कभी मेरी डॉटर इन लॉ आएगी और वो मुझे वट सावित्री का वायना देगी, तो मैं तो डेफिनेट सी बात है, मैं तो उस दिन स्पेशली उसके वायने के चने तभी बड़े अच्छे से मज़ेदार छौंकूंगी या चाय के साथ खा लूँगी। देखिए मेरा तो बहुत मन है, जब वो आएगी मैं उसे अच्छे से सब कुछ सिखाऊंगी पूरा पेशेंटली, वो सब कुछ करे जैसे मैं इनके लिए करती हूँ, वो मेरे बेटे के लिए करे सब कुछ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज ये बंदे रहेंगे, पूरी रात बंदे रहेंगे, कल पूरे दिन, ये खुलेंगे परसों सुबह और ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बस फिर हम इन्हें थोड़े से पूजा के लिए रख लेंगे और बाकी हम इनको बायने पे रख लेंगे। तो इस तरह से ये भी एक प्रिपरेशन है जो करनी थी सेमी प्रेप वट सावित्री की, जो मैंने आज कर दी है। अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी एक और तैयारी शेयर कर रही हूँ वट सावित्री की। मैंने बताया था उस पर बायना निकलता है वट सावित्री पूजन पर, तो मैंने एनवलप्स मंगाए थे, बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं। ओ गॉड, एक अच्छा सा डिज़ाइन मंगाया था मैंने ब्लिंकिट से, आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। मेरा डिज़ाइन कुछ अलग सा है ना, यूनिक सा ग्रीन कलर में। ये आए हैं 140 रुपीज़ के 5। तो गाइस अभी मैं तैयार होकर घर से निकल चुकी हूँ। मैं बैठी ई रिक्शा में, मैंने इनसे कहा मलियाना पुल तक चलना है मुझे, कितने रुपए लोगे? इन्होंने बोला 10 रुपीज़, बट आप मलियाना पुल तक मत उतरो आप, क्योंकि ना एक्चुअली मलियाना पुल जो है हमारे घर से थोड़ा सा दूर, उस वहाँ पर ये मुझे छोड़ते। तो मैंने इनसे बोला मुझे बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा पैदल, तो इन्होंने बोला कि आप पुल पार कर कर वहाँ पर एक शॉप है वहाँ से ले लेना। अभी रास्ते में बड़ का पेड़ पड़ा था, तो मैंने इनसे भैया से बोला, ई रिक्शा वाले भैया से, तो इन्होंने यहाँ पर बड़ के पेड़ की एक टहनी मुझे तोड़ कर दे दी। तो गाइज़ मैं ना बिल्कुल ही एक नई जगह आई हूँ, बिल्कुल न्यू जगह है, पुल पार करके हमारे घर से थोड़ा दूर। पूछते पूछते बेटे ने तो मुझे ला कर नहीं दिया। हाथ पैर सही सलामत जब तक हैं अपने सारे काम कर ही लेंगे हम खुद, और देखी जाएगी बाद में ज़िंदगी में। एंड गाइस अभी जो शॉप मुझे बताई थी, लाइक एक अम्मा जी थी, वो मेरे साथ ई रिक्शा में जा रही थी, तो उन्होंने मुझे ये शॉप का एड्रेस दिया। एंड मैं यहाँ आई हूँ तो आमने सामने 2 शॉप्स हैं, तो मैंने इनसे बोला मुझे एक सागर चाहिए। ये आप देख सकते हैं तुलसी जी का कितना सुंदर गमला लग रहा है, मुझे इस तरीके का ख़रीदना है। वैसे तो कल पूजन है, मैं ख़रीद सकती हूँ, बट थोड़ा मैं कैश इतना ज़्यादा लाई नहीं। ये 350 रुपये के गमले हैं तुलसी जी का, मुझे इस तरह से बहुत मन है इस तरह का कुछ लेने का। एंड अभी मैंने इनसे बोला आप एक सागर दिखा दो, एक सकोरा दे दो और एक कलश दे दो। तो अभी ये कह रहे हैं कि ठीक है हम दिखाते हैं। तो मुझे लास्ट ईयर भी मेरे बेटे ने ना मुझे घड़ा, पानी का घड़ा ला दिया था, कलश नहीं ला के दिया था, छोटा। अभी देखिए इतना छोटा मुझे चाहिए। और एक ऊपर सागर होता है जिसमें साइड में से हम पानी पोर कर सकते हैं, एक इसका ढक्कन सकोरा बोलते हैं उसे।
तो मैंने इनसे पूछा कितने का है, इन्होंने कहा 50 रुपीज़ का। तो मैं हर बार यही लेती हूँ और फिर इन्हें पेंट करती हूँ फैब्रिक पेंट्स ला के, तो उसमें भी देखिए टाइम लगता है, फिर सुखाती हूँ, धो के रखती हूँ, पेंट करती हूँ, सुखाती हूँ। तो अभी सामने ही एक और शॉप थी तो मैंने वहाँ पर देखा, ये आप देख सकते हैं सामने रखा है, ये सेट है पूरा 100 का, तो मैंने ये किया फाइनल। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।